दोस्तों आज बात होगी भारत की सल्तनतों में से सबसे मजबूत सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हुमायूं की पैदाइश 1508 में काबुल शहर में हुई थी जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के वालिद का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था जो हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र केवल 15 साल की थी तभी से ही वो अपने वालिद यानी बाबर को सल्तनत के मामले में मशवरे देने लगा था। ज़हीरुद्दीन बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र में होने के बावजूद उसके मशवरों को अहमियत दिया करता था। कहा जाता है बाबर ने अपने मरने से पहले हुमायूं को एक नसीहत की थी, अगर मेरे मर जाने के बाद सल्तनत के हाकिम तुम बन जाओ तो अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक और व्यवहार करना। आखिरकार 1530 में बाबर की वफात हो गई। जब बाबर की वफात हुई थी हुमायूं की उम्र केवल 22 साल की थी, यानी 22 साल की उम्र में मुगल सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना दिया गया था। बाबर के बाद बगावतें उठना शुरू हो गई। किसी इलाके में सल्तनत के आला अफसर बगावत कर रहे थे तो किसी इलाके में हुमायूं के खुद भाई बगावत कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है हुमायूं एक मस्त और सुस्त किस्म का इंसान था। इस सुस्ती के कारण धीरे धीरे सल्तनत हाथों में से जाने लगी और एक वक्त वो आया कि शेर खान नाम से एक सूबेदार का कब्जा हो गया, जिसे आज हम सब शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1540 से 1555 तक हुमायूं ने काबुल के जंगलों के अंदर भटक भटक कर अपनी जिंदगी गुजार दी थी और इसी मुश्किल वक्त में हुमायूं के सबसे ताकतवर और ज़हीन बेटे की पैदाइश हुई थी। आखिरकार 15 साल मेहनत करने के बाद पूरी तैयारी के साथ एक बड़ा लश्कर लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान यानी कि सूरी भी 80,000 का लश्कर लेकर दिल्ली चल दिया। 18 जून 1555 हुमायूं की फौज में तादाद कम होने के बावजूद भी सूरी के लश्कर को हरा दिया था और इसके बाद मुगल सल्तनत भारत देश पर ऐसे काबिज हो गई थी अगले 300 साल तक जर्रा बराबर भी कोई भी नहीं हिला सका। ठीक एक साल बाद 1556 में हुमायूं का पुराने किले में अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों से फिसलकर मौत हो गई थी।